हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 8th, 9th, 10th और 11th वर्स को आज देखेंगे, जिसमें प्रभु नित्यानंद के तत्व का एक्सप्लेनेशन है, व्याख्यान है। तो उससे कि पहले हम गाएंगे, प्लीज सिंग विथ मी। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वरे श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। मायातीत व्यापी, माया मतलब माया अतीत व्यापी वैकुंठ लोके, वैकुंठ लोक जो कि माया के परे है, माया के परे वैकुंठ लोक व्याप्त है, व्यापी, यानी माया का प्रभाव वैकुंठ लोक में नहीं होता है। कभी भी व्यक्ति भगवान के धाम में माया से प्रभावित नहीं हो सकता है। माया का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत में है। तो माया के अतीत, माया के परे वैकुंठ लोके, वैकुंठ लोक व्यापी, व्याप्त है। पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्य, तो नित्यानंद प्रभु या बलराम जी कहिए, वे श्री चतुर्व्यूह मध्य, जो चतुर्व्यूह है, आप जो चार्ट है उसको आप फिर से निकाल सकते हैं। उसमें दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप देखेंगे, जो चतुर्व्यूह है उसमें संकर्षण है, तो वे संकर्षण है बलराम जी या नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की ही बात हो रही है, और बलराम जी कहिए या नित्यानंद प्रभु कहिए, एक ही बात है। तो नित्यानंद प्रभु चतुर्व्यूह में संकर्षण के रूप में जाने जाते हैं। वे संकर्षण नित्यानंद प्रभु ही है। रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम, संकर्षण आख्यम, आख्यम मतलब जाने जाते हैं। पूर्ण ऐश्वर्य, जो पूर्ण षड ऐश्वर्य भगवान है। तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये, तो वे जो पूर्ण षड ऐश्वर्य भगवान है, उन नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूं। तो यहाँ पर संकर्षण के विषय में बताया गया कि वे जो संकर्षण जो आप चतुर्व्यूह में देखते हैं, वे नित्यानंद प्रभु हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लीज सिंग विथ मी। माया भर्ता जांड संघर्षयांगः ते साक्षात्कारण आम्भोधि मध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेवस् तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्ता जांड संघर्षयांगः, भर्ता का अर्थ होता है पति, तो माया भर्ता जान, जो माया के पति है। यस, जो माया के पति है। चेते साक्षात कारणम बोधि मध्य, और जो जिन नित्यानंद प्रभु का अंग सारे ब्रह्मांडों के समूह का आश्रय है। समझ पा रहे हैं इस बात को? अंगः जो ऊपर शब्द है, उसका अर्थ हुआ नित्यानंद प्रभु का अंग। तो जिन नित्यानंद प्रभु का अंग सारे ब्रह्मांडों के समूहों का आश्रय है, और वह अंश कौन है? कारणम बोधि मध्य, जो साक्षात
कारण सागर में विश्राम करते हैं। कौन विश्राम करते हैं कारण सागर में? महाविष्णु। तो यस्य कांशः श्री पुमान आदि देवस। श्री पुमान यानी कि जो लक्ष्मी जी के पति हैं, माया के भी पति है और जो लक्ष्मी जी के भी पति हैं। लक्ष्मी जी के पति महाविष्णु। तो जो महाविष्णु यस्य कांशः नित्यानंद प्रभु के अंश मात्र है, लक्ष्मी जी के पति हैं, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। आदि देवस, आदि देव है। आदि देव मतलब, आदि का मतलब होता है प्रमुख, जो सभी के देव है, मतलब पूज्य है। भगवान कृष्ण सभी के पूज्य हैं। मनुष्यों की बात की जाए या देवताओं की बात की जाए तो वे आदि देव, वे इन नित्यानंद प्रभु के अंश हैं, सिर्फ एक अंश मात्र है। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन नित्यानंद राम को प्रणाम करता हूं। So I hope you are relishing the shlokas, very beautiful shlokas. उससे भगवान की जो अद्भुत महिमा है वो मालूम चल रही है नित्यानंद प्रभु की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 10th टेक्स्ट, प्लीज सिंग विथ मी। यस्यांशांशः श्रील गर्भोदशायी यन्नाभि अब्जं लोक संघात नालम लोक सृष्टुः सूतिका धाम धातुस् तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। यस्यांशांशः, अब अभी बात हुई थी जिनके अंश, अब यहां बात हो रही है जिनके अंश के अंश, यानी कि नित्यानंद प्रभु के अंश हुए महाविष्णु और महाविष्णु के अंश हुए गर्भोदक्षाई विष्णु। यस, अगर आप चार्ट में देखेंगे तो नीचे आप देखेंगे संकर्षण भगवान से जो एक्सपेंशन आ रहे हैं उसमें महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु एक लाइन में नहीं है। महाविष्णु के नीचे है गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के पीछे क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इस तरह से एक्सपेंशन है, एक लाइन में नहीं है। तो महाविष्णु के अंश है गर्भोदक्षाई विष्णु। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने वाला। तो यस्यांशांशः, जिनके अंश के अंश, नित्यानंद प्रभु के अंश हुए महाविष्णु, महाविष्णु के अंश हुए गर्भोदक्षाई विष्णु। श्रील गर्भोदक्षाई यन्नाभि अब्जम लोक संगात नालम। ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति है वो इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से हुई थी। तो जिनकी नाभि से उत्पन्न, यन्नाभ्य अब्जम लोक संगात नालम, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए अब्जम यानी कि कमल, नालम की नाल में लोक संगात, सारे लोक समूह इत्यादि हैं, अभी है, इट्स नॉट हिस्ट्री और पास्ट, है। तो जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल की नाल में सारे लोक समूह इत्यादि है। लोक सृष्टु सूतिका धाम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं, लोक यानी कि यहाँ पर जो जीवात्माओं के जो भी विभिन्न शरीर है वह लिया जा सकता है। यस, और जो प्लैनेट्स है वो भी लिया जा सकता है। तो लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, उनका ये कमल सूतिका धाम, सूतिका धाम हो गया। सूतिका धाम का अर्थ आप समझते हैं, जहां पर बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो सूतिका ग्रह है वह हुआ ये कमल,
वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट? धातुस्तम हुआ, ये जो कमल है ये उनका श्रुति का धाम हुआ। श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, मैं उन नित्यानंद राम को प्रणाम करता हूं, मैं उनकी शरण में हूं। नाउ लास्ट श्लोका फॉर टुडे, प्लीज सिंग विथ मी। यस्यांशांशांशः परमात्माखिलानां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी शोणी भर्ता यत्कलासोऽप्यनन्तस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। देखिए, यस्यांशांशः, वेरी इंटरेस्टिंग, जिनके अंश के अंश के अंश, यानी कि नित्यानंद प्रभु के अंश हुए महाविष्णु, महाविष्णु के अंश हुए गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु के अंश हुए कौन? परमात्मा खिलानाम, जो सभी जीवों के परमात्मा है। वो कौन से विष्णु है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी। पोष्टा का अर्थ होता है पालक, तो जो कि पालक है विष्णु के रूप में, विष्णुर्भाति, विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वे दुग्धाब्धिशायी, क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं। शौणी भरता यत् कलासोऽप्यनन्तस्। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है जो भगवान, शौणी भरता, भरता यानी कि पृथ्वी, तो जो पृथ्वी को शौणी धारण करने वाले हैं, जो कि इन परमात्मा के भी अंश हैं, इन परमात्मा के अंश हैं। कौन है वो? अनंतस, भगवान अनंत, भगवान अनंत शेष, तो वे भी नित्यानंद प्रभु ही हैं। तो मैं उन नित्यानंद राम की शरण में हूं, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो यहाँ पर हमने आज जो श्लोक डिस्कस किए, यहाँ पर हमने नित्यानंद प्रभु की तत्व से, नित्यानंद प्रभु को तत्व से जाना।